हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि समुच्चय ए में 5 अवयव तथा समुच्चय बी में 6 अवयव हैं, तो ए से बी में एकीकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रणों की संख्या क्या होगी, हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम एकेकी फलन को परिभाषित करते हैं। एकेकी फलन हमारे पास क्या होता है? तो ऐसा फलन जिनके लिए परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो, ऐसे फलन को हम एकेकी फलन कहते हैं। या ऐसे फलन जिनके लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित हो, तो ऐसा फलन हमारा एकेकी फलन कहलाता है। चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है। जहां हमारे पास a है वह समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3 4, और हमारे पास b है वह समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव मान लीजिए हमारे पास है 6 7 8 और 9। और हमारा जो फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो a का जो समुच्चय है वह फलन के लिए प्रांत का कार्य करेगा, और जो b का समुच्चय है वह फलन के लिए परिसर का कार्य करेगा। तो हमारा जो फलन f है वह एकेकी फलन तब कहलाएगा जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित होगा, तो हमारा फलन है वह एकेकी फलन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब 6 पे है, 2 का प्रतिबिंब 7 पे, 3 का प्रतिबिंब 8 पे और 4 का प्रतिबिंब 9 पे। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रतिचित्रण है वह एकेकी फलन का प्रतिचित्रण है। एवं हम कह सकते हैं कि एकेकी फलन के लिए भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित होते हैं। यदि प्रतिबिंब बराबर हो तो अवयव भी बराबर होते हैं। अर्थात कि यदि f(x1) का मान बराबर हो f(x2) के, तो जो x1 है वह बराबर होगा x2 के एकीकी फलनों के लिए। अब हम देखते हैं कि आच्छादक फलन की हमारे पास परिभाषा क्या होती है। आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन की हमारे पास परिभाषा होती है कि ऐसे फलन जिनके लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। अर्थात सह प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर हमारे पास पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर पुनः मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है। और मान लीजिए हमारे पास a समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव हमारे पास है 1 2 3 4। और मान लीजिए हमारे पास b है, वह समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव मान लीजिए हमारे पास है 7 8 और 9। और हमारा जो फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो हमारा जो फलन f के लिए जो a का समुच्चय है वह प्रांत का कार्य करेगा, और b का समुच्चय है वह हमारा सह प्रांत का कार्य करेगा। तो हमारा जो फलन आच्छादक फलन तब कहलाएगा जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। अर्थात सह प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 7 का पूर्व प्रतिबिंब 1 पे है, और 7 का पूर्व प्रतिबिंब 2 पे है, 8 का पूर्व प्रतिबिंब 3 पे है, और 9 का पूर्व प्रतिबिंब 4 पे है। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रतिचित्रण प्राप्त हो रहा है वह एक आच्छादक फलन का प्रतिचित्रण है। तथा हमारा जो आच्छादक फलन है उनके लिए जो परिसर है तथा सह प्रांत है वह एक ही समुच्चय होते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास प्रश्न में कहा है कि एक हमारे पास ए समुच्चय है। हमारे पास एक समुच्चय है ए जिसमें हमारे पास 5 अवयव हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए समुच्चय में 5 अवयव हमारे पास है a1 a2 a3 a4 और a5। और हमारे पास एक बी समुच्चय है जिसमें हमारे पास 6 अवयव हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 6 अवयव हैं, b1 b2 b3 इस प्रकार b6 तक। तो हमारा जो फलन f है वह a से b में परिभाषित है, जो कि एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो हमें जो हमारे अधिकतम जो प्रतिचित्रण बन सकते हैं उनकी प्रतिचित्रणों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो चूंकि फलन यदि आच्छादक फलन है, तो यदि हम मान लेते हैं, हम उदाहरण के तौर पर एक प्रतिचित्रण बनाते हैं जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा कि मान लेते हैं कि जो b1 अवयव है, b समुच्चय में जो b1 अवयव है उसका पूर्व प्रतिबिंब a1 पर है। जो b2 अवयव है उसका पूर्व प्रतिबिंब a2 पर है। b3 का पूर्व प्रतिबिंब जो हमारा a3 पर है। इसी प्रकार a4 का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास है
जो हमारा B3 है उसका पूर्व प्रतिबिंब A4 पर है, और जो B6 है उसका पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास A5 पर है। तो हमारे पास यहाँ यदि हम इस प्रकार का प्रतिचित्रण बनाएंगे तो हमारे पास B4, B5 अवयव जो सह प्रांत है उसमें छूट जाएंगे। सह प्रांत में हमारे पास जो B4 और B5 है वे अवयव छूट जाएंगे। तो चूंकि हमारे पास आच्छादक फलन की परिभाषा होती है कि सह प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, सह प्रांत के सभी अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। तो हम यदि सभी अवयवों को लेके, सभी सह प्रांत के सभी अवयवों को लेके यदि हम प्रतिचित्रण बनाएं तो हमारे पास मान लीजिए प्रतिचित्रण कुछ इस प्रकार बने कि B1 का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास A1 पर है, B2 का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास A2 पर है, B3 का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास A3 पर है, B4 का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास A4 पर है, और B5 का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास A5 पर है। तब भी हमारे पास एक अवयव जो B6 है वह हमारे पास छूट रहा है, अर्थात यह हमारा आच्छादक फलन का प्रतिचित्रण संभव नहीं है। अतः हमारा यह फलन आच्छादक फलन संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारे सह प्रांत का जब भी हम प्रतिचित्रण बनाएंगे तो हमारे पास सह प्रांत का एक ना एक अवयव क्या है, उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत के किसी न किसी अवयव पर अनुपस्थित होगा। अतः प्रतिचित्रणों की जो हमारे पास संख्या होगी, प्रतिचित्रणों की संख्या जो हमारे पास होगी वह शून्य होगी, क्योंकि जो हमारा फलन है वह आच्छादक फलन बन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई अवयव हमारे पास छूट रहा होगा। क्योंकि प्रश्न में हमें दे रखा है कि जो हमारा फलन है वह A से B में एक ही तथा आच्छादक है। तो आच्छादक बनाने के लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, परंतु हमारा प्रांत का एक अवयव है, एक या एक से अधिक अवयव हमारा निश्चित ही छूटेगा जब हम प्रतिचित्रण बनाएंगे। अतः हमारे पास जो प्रतिचित्रणों की संख्या होगी वह शून्य होगी। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारे पास जो सी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।